अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज की कौन कौन सी खसूसियत हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर एप्लीकेशन, ज़्यादातर प्रोग्राम, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। फर्स्ट है इजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेज की ग्रामर, इसका सिंटैक्स, उसकी स्टेटमेंट और वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इस वजह से इनको लर्न करना, यूज़ करना, समझना आसान होता है मशीन लैंग्वेज या अगर आप असम्बली लैंग्वेज की बात करते हैं तो उनकी निस्बत। दूसरा है इजी टू डिटेक्ट एरर। इजी टू डिटेक्ट एरर का मतलब है कि इसमें से एरर तलाश करना आसान होता है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता है, इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर होती हैं। तो इसमें अगर प्रोग्राम लिखा हो तो आपको इसकी लॉजिक आसानी से समझ आ सकती है। इस वजह से इसमें एरर तलाश करना, डिटेक्ट करना और रिमूव करना आसान हो जाता है मशीन लैंग्वेज की निस्बत और असम्बली लैंग्वेज की निस्बत। थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक है मशीन इंडिपेंडेंट। ये लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं जितनी भी हैं, वो मशीन से इंडिपेंडेंट होती हैं, मशीन से उनका इंटरेक्शन कोई नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर में अगर आप लिख रहे हैं, एक टाइप के कंप्यूटर में लिख रहे हैं, एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में लिख रहे हैं, तो आप दूसरे किसी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे किसी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ सके। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करते हैं किसी कंप्यूटर में, आपने उसमें कोई प्रोग्राम लिखा है, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो आप कहीं मोटोरोला का प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में है उसको उसमें भी इस प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ठीक है? तो इसलिए इसको मशीन इंडिपेंडेंट कहा जाता है। फोर्थ इसकी ख़ुसूसियत ये है, हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक ये है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस, ऑलरेडी बने हुए फंक्शन आपको मिल जाते हैं। मतलब बिल्ट इन फंक्शन मिल जाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन मिल जाते हैं, या आप इनको स्टैंडर्ड फंक्शन कह सकते हैं, जो पहले से बने हुए होते हैं। उनको आप इस्तेमाल करके प्रोग्राम को शॉर्ट बना सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं लैंग्वेज की लाइब्रेरी से आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल आप मैथ के बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर रूट है, आपको स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं करना पड़ता कि आपने उसको कैसे स्क्वायर रूट मालूम करना है। सिर्फ आपने एसक्यूआरटी, मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ इसका सिंटैक्स होता है, एसक्यू कीवर्ड होता है, तो आप एसक्यूआरटी लिखते हैं तो उसका आपको क्या हो जाता है, फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन बहुत सारे होते हैं, मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं, कॉमर्स के फंक्शन बहुत सारे होते हैं, वो आप आसानी से इनको इस हाई लेवल लैंग्वेज में पहले से बने हुए अवेलेबल होते हैं, वो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा ही इसकी करैक्टरिस्टिक या इसका आप कह सकते हैं इसकी खसूसियत ये है, इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम से शॉर्ट होता है। शॉर्ट कैसे होता है, मतलब अगर आप इसमें लिखते हैं तो इसके लिए स्पेशल वर्ड होते हैं हर लैंग्वेज में, और ये स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं इसमें। इसलिए इसमें प्रोग्राम, अगर मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम है वो 5 स्टेटमेंट पे मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टेटमेंट में, तो ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में वही प्रोग्राम 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट पे मुश्तमिल हो। तो ये इसकी खसूसियत है। वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि हर हाई लेवल लैंग्वेज का, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनका स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है। जैसे आंसी सी एक लैंग्वेज है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, तो उसका जो सिंटैक्स है वो पूरी दुनिया में जितनी यहाँ पे भी ये आंसी सी लैंग्वेज होंगी, उनका सिंटैक्स वही सेम होगा, सेम सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाएगा। सातवीं इसकी करैक्टरिस्टिक, इसकी खसूसियत ये है कि इसमें लिखे हुए, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम
को आपको अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम रहे तो आपको हार्डवेयर के डिटेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपको कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर की को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसमें कितने रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप आसानी से प्रोग्राम लिखेंगे, आपको डिटेल हार्डवेयर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह दोबारा होगा। अल्लाह